चलिए बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड की। क्या है वो खबर जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि खबरें ही आपको बताती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है विशाल मेगा मार्ट में। और अगर तुम खबर को सोच समझकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ये पता लगाते हैं कि अब आगे कौन सा डिसीजन लेना है, तो जरूर तुम उन इन्वेस्टर्स में से एक होगे जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। चाहे विशाल मेगा मार्ट ऊपर जाए, चाहे विशाल मेगा मार्ट नीचे जाए, आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के खबर को परखा है और उसके बाद अपना डिसीजन लिया है। तो चलिए समझते हैं कि भाई ओवरऑल अभी विशाल मेगा मार्ट में चल क्या रहा है, कहाँ नजर रखनी है, किन खबरों पे ध्यान देना है और किस तरह से अब आगे अपनी सूझबूझ से काम करना है। अभी अगर हम विशाल मेगा मार्ट को देखें तो मार्केट के अंदर यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक खबर बहुत ज्यादा फैल रही है। वो है विशाल मेगा मार्ट के Q2 के रिजल्ट को लेकर। अभी हर कोई जानता है कि Q2 के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन Q2 रिजल्ट आने में अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। इस मंथ काफी कंपनीज के Q2 के रिजल्ट आ जाएंगे और मे भी हो सकता है विशाल मेगा मार्ट के भी आ जाएं। नेक्स्ट मंथ तक ऑलमोस्ट सभी कंपनी के Q2 रिजल्ट आ जाएंगे। तो Q2 रिजल्ट जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग विशाल मेगा मार्ट के Q2 के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बारे में एक प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिए कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट कैसे आएंगे। अलग अलग मीडिया हाउसेस में, रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में आपको Q2 के रिजल्ट की जो प्रिडिक्शन है वो देखने को मिल जाएगी। एक बेहतरीन जो मेथड है, एक काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, एक काफ़ी कारगर साबित होने वाला जो मेथड है वो यही है कि अगर किसी कंपनी के Q2 के रिजल्ट जानने हैं तो उसके Q1 के रिजल्ट चेक कर लो, यानी कि पुराना इतिहास चेक कर लो, तो आइडिया लग जाता है कि अब आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। सिर्फ 3 महीने पीछे का अगर हम डेटा उठाकर देखें कि कंपनी के Q1 कैसे आए थे, तो आइडिया लग जाता है कि Q2 कैसे रहने वाले हैं। और इसी वजह से Q1 के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। लोगों ने Q1 को फिर से देखना स्टार्ट कर दिया है। तो यही Q1 एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण खबरें हम डिस्कस करने वाले हैं। जून 2025 के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं, Q1 के रिजल्ट हैं, और आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से बढ़ा था। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें जून 2024 से, कंपनी जहां पहले 2596 करोड़ की सेल करती थी वो बढ़कर 3140 करोड़ पे आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 150 करोड़ से बढ़कर सीधा नेट प्रॉफिट 206 करोड़ तक चला गया है। यानी नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने की है। ये तो साल का रिकॉर्ड है कि भाई एक साल में कंपनी ने कितनी बढ़त की है। अगर आप 3 महीने का भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं 115 करोड़ से नेट प्रॉफिट सीधा 206 करोड़ पे आ गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब विश्लेषक, जब इन्वेस्टर्स कंपनी के Q1 के रिजल्ट को देख रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि वाकई में कंपनी ने अच्छा जंप किया Q1 में, और इस बार Q2 में भी अच्छा जंप करने की उम्मीद है। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से विशाल मेगा मार्ट में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 5 दिन में लगभग 2.91% की ग्रोथ विशाल मेगा मार्ट ने की है, सिर्फ इस वजह से कि कंपनी के Q2 पास आते जा रहे हैं और लोगों का अनुमान है, लोगों को लग रहा है कि कंपनी के Q2 अच्छे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है और हो सकता है कि आपका अनुमान थोड़ा अलग हो, क्योंकि आपके सोचने का तरीका, आपके चीज़ों को देखने का तरीका अलग हो सकता है। हर कोई डाटा को अलग अलग प्रिडिक्ट करता है और हो सकता है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। लेकिन ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स का मानना है वो यही है कि Q2 कंपनी के शानदार आ सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, ज़्यादा दूर की अपडेट नहीं है, आप देख सकते हैं 29 सितंबर की अपडेट है और आज है 5 अक्टूबर। ऑलमोस्ट आज मार्केट क्लोज है संडे की वजह से, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है 6 अक्टूबर को तो हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़े ब्रोकरेज हैं जैसे कि जेएम फाइनेंशियल ने रिसेंटली एक बड़ी बात कही है विशाल मेगा मार्ट को लेकर। उन्होंने सीधा बोला है कि मैं विशाल मेगा मार्ट को एक बाय की रेटिंग देता हूँ और मैं प्राइस टारगेट 175 रुपये रखता हूँ। 175 रुपये का वो प्राइस टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी कि उनका मानना है कि 175 तक जा सकता है। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स पे पब्लिश किया गया आर्टिकल है। और अगर हम विशाल मेगा मार्ट का अभी का करंट प्राइस देखें तो आप देख सकते हैं 149 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगभग जो जेएम फाइनेंशियल हैं उन्होंने 18% का जंप बताया है। उन्होंने बोला 18% तक ग्रो हो सकता है, और ऐसा जेएम फाइनेंशियल ने इसलिए बोला है, ऐसा उनका मानना इसलिए है
क्योंकि वो देख रहे हैं कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो काफ़ी लाइट मॉडल के हैं, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कंपनी के पास अच्छा खासा है और वो तेजी से एक्सपैंड भी कर रहा है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि कंपनी का मार्केट कैप आज के टाइम पे 70,000 करोड़ के आसपास चला गया है और जो ये प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है इससे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कंपनी पैन इंडिया में अपने आप को बड़ा कर रही है, पैन इंडिया में कंपनी फैलती जा रही है और 700 से भी ज़्यादा स्टोर कंपनी ने आज के टाइम पे इंडिया में खोल लिए हैं। इतना ही नहीं, जेएम फाइनेंशियल का ये भी मानना है कि जैसा आपने देखा कि कंपनी के क्वार्टर वन शानदार है और क्वार्टर वन के अंदर ही काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में निवेश भी करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप इधर नोटिस कर सकते हैं, साफ नज़र आएगा कि मार्च 2025 में जो डीआईआई थे यानी म्यूचुअल फंड्स थे वो 12.22% थे और जैसे ही जून 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट आया तो म्यूचुअल फंड्स 27% तक चले गए। 12% से सीधा 27% बढ़ना ये दिखाता है कि भाई म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में तेज़ी से बढ़ा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जेएम फाइनेंशियल का इस कंपनी को एक पॉजिटिव बताना और इस वजह से भी विशाल मेगा मार्ट एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी, ये बातें भी बहुत कुछ कंपनी के बारे में बता देती हैं, लेकिन सवाल यही है कि आप क्या निकालते हैं इन खबरों से। आप क्या इन खबरों से ये निकालते हैं कि हाँ वाकई में विशाल मेगा मार्ट में पोटेंशियल है और ये शॉर्ट टर्म में तेज़ी कर सकता है, या फिर आप ये निकालते हैं कि नहीं, अभी इतना पोटेंशियल नहीं है, अभी हो सकता है एक पंप एंड डंप में भी हो सकता है कि आगे पोटेंशियल हो। तो आप किस तरह से इस बात का निचोड़ निकालते हैं कि तेज़ी शॉर्ट टर्म में है, तेज़ी लॉन्ग टर्म में है या फिर तेज़ी मीडियम में है? तो ये चीज़ आप किस तरह से देखते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं आपके सामने मनी कंट्रोल प्रो से रखने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने मनी कंट्रोल प्रो पे विशाल मेगा मार्ट ही खोला हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ आप देखिए विशाल मेगा मार्ट मैंने इधर खोला हुआ है। अब मनी कंट्रोल की एक खासियत होती है, इसके पास एक पैनल होता है जिसको हम फोरम बोलते हैं और इस फोरम के अंदर आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। विशाल मेगा मार्ट को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी अपनी राय दी है और ये राय आप चाहें तो वन बाय वन करके सबकी पढ़ सकते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। बाकी इसका जो पूरा कंक्लूजन है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ये रहा वो कंक्लूजन। आप चाहें तो इन सभी जो राय हैं इनका कंक्लूजन आप इधर से पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपके सामने कंक्लूजन रख देता हूं कि भाई जो भारत के इन्वेस्टर हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं, हालांकि मनी कंट्रोल है इसके अंदर भारत के इन्वेस्टर ही हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं, इस राय को भी एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटीमेंट्स और टारगेट की बात करते हैं कि वो किस तरह का सेंटीमेंट और टारगेट विशाल मेगा मार्ट में देख रहे हैं। तो देखने में आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी ज़्यादा मिक्स है। कुछ लोग होल्ड करने को बोल रहे हैं और कुछ लोग सेल करने को बोलते हैं। टारगेट प्राइस का भी काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए हैं। कोई 175 का प्राइस टारगेट दे रहा है, जैसे जेफरी का प्राइस टारगेट 175 है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कोई 165 का दे रहा है और रीज़न भी है कि भाई दिवाली के लिए एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है, दिवाली पास आती जा रही है तो विशाल मेगा मार्ट में जो ग्रोथ है, जो रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म में 153 155 पर एग्जिट का भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जो आप इधर देख सकते हैं। और अगर डिप आती है, बाय चांस अगर विशाल मेगा मार्ट में डिप आती है तो 146 148 तक डिप हमें देखने को मिल सकती है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म में बोल रहे हैं कि भाई 200 से अबव चला जाएगा, ये टारगेट भी इधर दिया जा रहा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट है जो यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे हमें देखने को मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो है जीएसटी को लेकर, क्योंकि जीएसटी रेट कट की वजह से जो रिटेल के सेंटीमेंट्स हैं, रिटेल सेक्टर्स के सेंटीमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं ये भी बताया जा रहा है जो MSCI इंडिया ग्लोबल है, MSCI इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से इंक्लूजन से फॉरेन पॉजिटिव फंड आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा आया है जो कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और इस कंपनी के अंदर यानी विशाल मेगा मार्ट के अंदर FII और DII दोनों की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसको भी एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखा जा रहा है। तो एक ये भी बड़ा डेटा हमें देखने को मिलता है। और वहीं कुछ कंसर्न भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हैं इस कंपनी को लेकर, वो चीज़ आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। जो कंसर्न्स जताए जा रहे हैं वो यही है, अगर कंपनी का प्राइस गिरता है तो ये एक रिस्क क्रिएट कर सकता है
और कुछ लोगों का कहना है कि भाई अंबाला सिटी के अंदर विशाल मेगा मार्ट स्टोर में आग लग गई थी, लेकिन इस बात की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना, क्या ये बात सही है कि विशाल मेगा मार्ट का जो अंबाला का स्टोर है उसमें आग लग गई थी। फिलहाल एक रिस्क तो है, लेकिन इस बात की पुष्टि करना ज़रूरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फेक न्यूज़ है, इससे बचना चाहिए, आपको खुद वेरीफाई करना चाहिए, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि हमें एक मिक्स सिग्नल देखने को मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स के तौर पे, और विशाल मेगा मार्ट को लेकर अगर ये सिग्नल मिक्स ही रहते हैं तो यहाँ पर एक चिंता का विषय। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट को लेकर काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिल रहे हैं इन्वेस्टर के तौर पे, लेकिन आगे चल के हमें ये सिग्नल एक डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ पर आप देखिए, आपको वॉल्यूम से भी काफ़ी कुछ आइडिया लगने वाला है। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम एनालिसिस खोला हुआ है। विशाल मेगा मार्ट में जो वॉल्यूम है 99 लाख के आसपास, 1-1 करोड़ के आसपास ट्रेड हो जाता है, यानी एक दिन के अंदर 1 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल कर दिया जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। 61% के आसपास आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी, और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज ऐसा ही हो रहा है। 61, यहाँ पर 52% आपको देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी परसेंट के केस में कंपनी अच्छा कर रही है, और इसका मतलब साफ है कि जो भी इन्वेस्टर विशाल मेगा मार्ट को देख रहा है वो लॉन्ग टर्म का ही लेकर चल रहा है। वो सोच रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म में ही इस कंपनी में फ़ायदा है ज़्यादातर इन्वेस्टर, इसीलिए डिलीवरी परसेंटेज हमें 61-62% के आसपास देखने को मिलता है। तो ये अपडेट है विशाल मेगा मार्ट को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई नई खबर, नई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।